वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी स्थिति में देश में कारगर नहीं है, कभी नहीं है। अब कल देखिए प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग टांग के गई है संसद में। अब इनको बांग्लादेश के हिंदू का बैग टांग के क्यों नहीं गई? शेख हसीना को गले फिलिस्तीन लगाएंगे। काहे के लिए? शेख हसीना कि को गले मुस्लिम लगाएंगे। मुस्लिम दे रहा है समाजवादी पार्टी को गले वोट, लगाएंगे। आरजेडी को वोट, ये अब हमको देगा वोट। ये महबूबा सब मुफ्ती गीत को की गले तरह लगाएंगे। ममता अलगे गीत की तरह हसीना को आंख गले भी नहीं है, लगाएंगे। लालू जी अलगे गीत शेख की हसीना तरह, को गले लगाएंगे। अखिलेश अलगे गीत की तरह, महबूबा मुफ्ती को गले केजरीवाल अलगे गीत की तरह आंख भी नहीं शेख है हसीना को कि गले मुसलमान लगाएंगे। वोट को कितना नोच लें। यही बात। वन नेशन वन इलेक्शन सोच रहे हैं, अब वन एजुकेशन कहाँ जाएगा, वन रोजगार कब मिलेगा, इस पर कौन चर्चा करेगा? प्रधानमंत्री जी जनता को मुद्दे से आप भटका रहे हैं। अगर मोदी सरकार चाह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन हम मोदी जी से ये भी कहना चाहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन भी हो। कौन ऐसा सांसद है कि जो कि सरकारी स्कूल में अपने बाल बच्चे को पढ़ाता होगा, लेकिन गरीब का बाल बच्चा हमेशा सरकारी स्कूल में पाया जाता है। तो वन नेशन वन एजुकेशन होगा ना तो अच्छा रहेगा, दम एक बराबर पढ़ाई देना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से हो सकता है कि सरकार को अपने स्तर पे, सेंट्रल स्तर पे बहुत फायदा हो, बचत हो, अपने फायदा के लिए। मोबिलाइजेशन जो होता है आर्मी का या मिलिट्री पर्सनल का, इस सब का, इन सब में सरकार सेव कर सकती है। सरकारी ऑफिसरों का तैनाती जो होता है उस सब में सरकार को हो सकता है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन इससे ये है कि रीजनल मुद्दे जो है वो दब जाएंगे। वन नेशन और वन इलेक्शन से ज़्यादा जरूरी है वन एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश का होना चाहिए। अभी देखिए शिक्षा का स्थिति देखिए, बिहार के विद्यालय में जो है सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में योग्य शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक है भी तो उसका तरीका नहीं है, सिस्टम नहीं है पढ़ाने का। देखिए एक देश एक चुनाव रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन विपक्षी वाला पार्टी वाला का डर लगता है कि 10 गो चुनाव होगा तब ना मेरा ज़्यादा सीट आएगा। एक देश एक चुनाव होगा तो लोग का हालत खराब होगा, तो लोग तो विरोध करबे करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। देखिए एक देश एक चुनाव को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है एक देश एक चुनाव को लेकर, और इसके साथ ही पूरे देश में एक साथ चुनाव होना क्या सही है या फिर गलत है, जनता से ही जानते हैं। अच्छा, एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसमें कहना ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो पहले नेहरू जी करवा चुके थे, लेकिन ये कारगर कामयाब नहीं हुआ। 2 चुनाव हुआ फर्स्ट का, उसके बाद चेंज किया गया। अब उस वन नेशन और वन इलेक्शन से ज़्यादा जरूरी है वन एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश का होना चाहिए। अभी देखिए शिक्षा का स्थिति देखिए, बिहार के विद्यालय में जो है सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में योग्य शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक है भी तो उसका तरीका नहीं है, सिस्टम नहीं है पढ़ाने का। और CBSE इंग्लिश बोर्ड में देखिए कितना बढ़िया बच्चा सिस्टम में है, वो डिसिप्लिन है। तो पढ़ाई लिखाई तो एक है, नहीं पढ़ाई तो 2 प्रकार का। एक बिहार बोर्ड वाले बच्चा फायदा बहुत है ना, पैसा बचेगा, फिर उसके बाद समय बचेगा। नहीं, कहीं पैसा सेम लगेगा। हाँ, पैसा सेम लगेगा, बचेगा जरूर, समय बचेगा, लेकिन वैसा समय बचा के क्या फायदा जिससे लोकतंत्र खत्म हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन एक ही उद्देश्य है, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने का। अच्छा। क्योंकि जदयू है, नीतीश जी हैं, बॉस के तरह है, बीजेपी को अटक रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, जदयू खत्म हो जाएगी, राजद खत्म हो जाएगी, है ना। हिंदू मुस्लिम करने में बढ़िया रहेगा, संविधान को दलित का हक मारने में अच्छा रहेगा, गरीब के अधिकार को सब चीज अडानी को दे देना है एक के बार। वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी स्थिति में देश में कारगर नहीं है, कभी नहीं है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में एक साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन सोच रहे हैं, अब वन एजुकेशन कहाँ जाएगा, वन रोजगार कब मिलेगा, इस पर कौन चर्चा करेगा? प्रधानमंत्री जी जनता को मुद्दे से आप भटका रहे हैं। ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, बच्चे एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। भटका रहे हैं, बहुत सारा समय बचेगा, पैसा बचेगा। आपको ताकत है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जनता ने वोट किया है 24 में, तो रिजाइन दीजिए। सभी राज्यों में आपकी सरकार है, रिजाइन दिलवा के एक साथ इलेक्शन करवाइए। इंडिया गठबंधन तैयार है ताकत आप में है, आप में ताकत है, नैतिकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का बात कर रहे हैं, सभी राज्यों में आपका सरकार है, और जहां इंडिया गठबंधन का राज है सभी जगह इस्तीफा दिलवाइए और एक जगह इलेक्शन करवा लीजिए। अरे खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। तो क्या नुकसान क्या होगा इससे? अरे ताकत है तो करवा लेने भाई, नुकसान क्या होगा समझ में आ जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन समझ में आ रहा है, एजुकेशन कब समझ में आएगा, रोजगार कब समझ में आएगा, इंडस्ट्री बिहार में कब लगेगा,
19 में वादा करके गए थे चीनी मिल स्टार्ट होगा, कहाँ किया? अरे झोला भर के 2014 से जनता वोट कर रहा है बिहार में, अब क्या दे रहे हैं? हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कश्मीर पाकिस्तान यही बांग्लादेश यही में लगे हुए हैं आप लोग। देश हमारा कैसे डेवलपमेंट करेगा इसके बारे में मालूम है क्या? ये सब बहरूपिया है, गौडसे सावरकर के मानने वाले लोग हैं। ना देश में इसका आज़ादी में कोई रोल रहा है, ना इनके लोगों का रहा है। ये लोग कहाँ जाने गए? ये सब देश बेचवा लोग हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? सरकार का पैसा बचेगा। अच्छा, अगर मोदी सरकार चाह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन हम मोदी जी से ये भी कहना चाहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन भी हो। अच्छा, अगर पैसा बचाने के लिए एक बार इलेक्शन कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप वन एजुकेशन कीजिएगा तो आपका बच्चा हो सकता है कि हम लोग के साथ पढ़े, वो मतलब गवारा ना लगे इनको। इसी वजह से वन नेशन वन एजुकेशन किया जाए। जो वन नेशन वन इलेक्शन करने से तो सही रहेगा ना, पैसा बचेगा, समय बचेगा। ठीक है, पैसा बचाना भी है, लेकिन हमको तो जो बराबर पढ़ाई भी तो चाहिए ना, शिक्षा बराबर ना चाहिए। जो हम जिसको जीत के भेज रहे हैं, मुखिया सांसद विधायक बना रहे हैं, उसका बाल बच्चा जाके लंदन और अमेरिका में जाके पढ़ाई कर रहा है ना। कौन ऐसा सांसद है कि जो कि सरकारी स्कूल में अपने बाल बच्चे को पढ़ाता होगा? लेकिन गरीब का बाल बच्चा हमेशा सरकारी स्कूल में पाया जाता है। तो वन नेशन वन एजुकेशन होगा ना तो अच्छा रहेगा। दम एक बराबर पढ़ाई देना चाहिए, तब ज़्यादा हो सकता है कि देश आगे बढ़े। एक जैसा पढ़ाई, अब एक गरीब का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और आपका बाल बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो जान ही मतलब रहे आपके हिसाब से ये सही है, लेकिन वन एजुकेशन भी वन एजुकेशन भी होना चाहिए। हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? क्या लगता है कि अगर ये हो जाता है तो मतलब सही होगा कि गलत होगा? अब देखिए, सरकार तो अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सब चीज़ का पक्ष भी है विपक्ष भी है। वन नेशन वन इलेक्शन से हो सकता है कि सरकार को अपने स्तर पे, सेंट्रल स्तर पे बहुत फायदा हो, बचत हो। अपने फायदा के लिए मोबिलाइजेशन जो होता है आर्मी का या मिलिट्री पर्सनल का, इस सब का, इन सब में सरकार सेव कर सकती है। सरकारी ऑफिसरों का तैनाती जो होता है उस सब में सरकार को हो सकता है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन इससे ये है कि रीजनल मुद्दे जो है वो दब जाएंगे। अब वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे में अब जैसे ही नेशनलिज्म का मुद्दा आ जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ जाता है, ये सब आ जाता है, तो अब लोकल मुद्दा जो है, अब जैसे पटना में चोरी हो रही है या कुछ हो रहा है, रीजनल स्तर पर जो सब चीज़ें हैं वो सारे मुद्दे दब जाते हैं। वहाँ पे लोकल मुद्दों को जो है ये चीज़ दबा देगी। मतलब मुद्दे दब जाते हैं। हाँ, लोकल क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे दब जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। जनता इनसे जब सवाल पूछती है, जब ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो ऐसे में क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ही ज़्यादा आएंगे, एमपी लोग से ही ज़्यादा सवाल किया जाएगा। लोकल एमएलए जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सवाल उस पर हम लोग खड़े नहीं कर पाएंगे, वो बच जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में एक साथ चुनाव होना क्या सही है या फिर गलत है? तो क्या गलत है? वन नेशन वन इलेक्शन जो है क्या गलत ही क्या है? देखिए, एक देश एक चुनाव रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन विपक्षी वाला पार्टी वाला का डर लगता है कि 10 गो चुनाव होगा तब ना मेरा ज़्यादा सीट आएगा। एक देश एक चुनाव होगा तो लोग का हालत खराब होगा, तो लोग तो विरोध करबे करेगा। लेकिन जो सच्चाई पे चलेगा तो सपोर्ट करेगा, लेकिन वो लोग सपोर्ट करने वाले आदमी नहीं है, क्योंकि वो लोग डरपोक है, वो लोग को पता है। कई लोग कह रहे हैं कि गहरे मुद्दे छुप जाएंगे, इसीलिए एक साथ चुनाव। कोई मुद्दा नहीं छुपेगा, ये सब मानसिकता ही लोग का छुप जाएगा, कोई बात नहीं है। मुद्दा छुपने वाला नहीं है, ये सब विपक्षी लोग का मानसिकता छुपने वाला है, कोई बात नहीं है। मानसिकता सारा विपक्षी लोग का सब जानता है, क्या है क्या नहीं है, किस तरह से क्या बयान देता है क्या नहीं देता, सबको पता है। ये हमें नहीं, पूरे भारत देश को जनता जितनी है ना, 140 को जनता है ना, सारे को पता है कौन कितना पानी में है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बेस्ट है। मतलब इससे फायदा क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, सबसे पहले तो खर्चा कम हो जाएगा, सबसे पहले खर्चा कम हो जाएगा, उससे हमारे देश का आय बढ़ेगा, उससे हमारा देश अति करेगा, ग्रोथ करेगा। तो किसको फायदा नहीं होगा भैया? अगर देश ग्रोथ करेगा तो कौन जनता चाहेगा? कौन जनता चाहेगा कि हमारा देश ग्रोथ ना करे? आप चाहेंगे कि हमारा देश ग्रोथ ना करे? चाहेंगे ना, तो बात खत्म। वन नेशन वन इलेक्शन सही बात है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? पूरे देश में एक साथ चुनाव होना सही है या फिर गलत है? सही है, ठीक है, क्योंकि आज़ादी के बाद तो वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। उसके बाद 70 के आसपास आकर के इंदिरा गांधी के समय से फिर विधानसभा का अलग होने लगा, लोकसभा का अलग होने लगा, ऐसा होने लगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन होने से देश को बहुत फायदा होगा। एक तो पैसा का फायदा होगा, दूसरा आज बिहार का अर्धसैनिक माने देश का अर्धसैनिक बल जो है वो पूरा साल चुनावे कराते रहता है। आज लोकसभा का चुनाव होगा, 1 मिनट,
उसके बाद 1 साल बाद या 6 महीना बाद देख रहे हैं अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद पंचायत का चुनाव होगा, नगर पालिका का चुनाव होगा, सब चुनाव तो वैसे ही, अभी पैक्स का चुनाव हुआ तो वो तो 5 साल चुनावे होते रहेगा, उसमें लगेगा आचार संहिता। 3 आचार संहिता में कोई नया काम नहीं होता है, लेकिन एक बार जब चुनाव होगा तो एक बार मान लीजिए लोकसभा का हुआ, विधानसभा का, पंचायत का, नगर पालिका का, सबका चुनाव हो जाएगा तो 5 साल तो सब काम करेगा, खर्चा बचेगा, पैसा बचेगा देश का और विकास रफ्तार पकड़ेगा। इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, पहले से आजादी के बाद तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ही 1970 तक चुनाव। कई लोग बोल रहे हैं कि गहरे मुद्दे छुप जाएंगे, तानाशाही चलेगा। तानाशाही तो जवाहरलाल, सुनिए, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में तानाशाही नहीं चलता था। हाँ, होना चाहिए, 1 एजुकेशन है, ये स्कूल खुला है, आपको मना किया जाता है। झूठ बोल रहे हैं आप लोग जानबूझ करके जाते हैं मदरसा में, कोई कहता है कि आप स्कूल मत जाइए। झूठ बोलते हैं। क्या क्या ताकत है ना, तो अपने प्रधानमंत्री को कहिए कि रिजाइन दे के आवे बाजार में। रिजाइन दे, रिजाइन सुनिए तो क्या है, तो चुनाव तो 24 में हुआ तो क्या कर रहे हैं, क्या थप्पड़ी बजा रहे थे सब आदमी, आपको ताकत वोट दे रहे थे ना, तो आपके वोट से बना है। अरे आपका राज्य में सरकार था ना भाई, तो जानता है कि ये लोग मुस्लिम लोग कभी वोट नहीं देंगे, इसीलिए जितना क्षेत्रीय पार्टी है सब गीत की तरह टक भी रही है कि हम नो चले ज्यादा तो हम नो चले। कांग्रेस सोच रहा है, अब कल देखिए प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग टांग के गई है संसद में, बांग्लादेश के हिंदू का बैग टांग के क्यों नहीं गई? फिलिस्तीन काहे के लिए कि मुस्लिम दे रहा है समाजवादी पार्टी को वोट, आरजेडी को वोट, अब हमको देगा वोट। सब गीत की तरह, ममता अलगे गीत की तरह आंख भी रही है, लालू जी अलगे गीत की तरह गले लगाएंगे, अखिलेश अलगे गीत की तरह, केजरीवाल अलगे गीत की तरह आंख भी रही है कि मुसलमान वोट को कितना नोच लें। यही बात अंधभक्ति का समय सीमा ही लोग पार कर दिया। बीजेपी है कि हिंदुओं का बात करता है, इसलिए सारा हिंदू एक होकर के बीजेपी को वोट दे रहा है। सबसे बड़ी बात इनके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए भारत में 2 प्रकार के लोग हैं, एगो थेथर है, एगो भोथर है। भोथर के समझाइए समझ लेगा, ये थेथरवन के समझाइएगा ना कभी समझेगा नहीं, समझ गया ना। अभी 1947 में पैदा हुए थे क्या? 2014 वाला आज अनभक्त बोल रहे हैं, ठीक है सुनिए, आज रुके, चुप रहिए ना, टटराइएगा मत बीच में, मैं ढको नहीं टटरा रहे हैं। सुनिए पर ताकत रखिए, सुनने पर औकात नहीं है, ये लोग सुनने पर औकात नहीं है। आज हम लोग को अंधभक्त बोल रहे हैं तो एकदम बिल्कुल बात है, भक्त जो है बढ़ के अनभक्त हो गया, लेकिन ये चमचा जो है ना 55 साल तक चाटते चमचे रह गया। इन लोग का दुख यही चलते होगा, इन लोग का प्रमोशन हो नहीं किया तो दुख नहीं होगा, प्रमोशन इन लोग का नहीं रहा। कौन सा मुद्दा बताइए, बताइए मुद्दे ना, शिक्षा, रोजगार, पलायन कैसे हो रहा है, कहाँ मिल रहा है? कांग्रेस के शासन में नहीं मिलता था, बीजेपी के शासन में सब मिल रहा है, इसलिए तीसरा बार प्रधानमंत्री मोदी बना है। नहीं मिलता तो उसको हरा दिया जाता, लेकिन सारा काम सही कर रहा है मोदी, रोड बनवा रहा है, स्कूल बनवा रहा है, सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल बनवा रहा है, अस्पताल बनवा रहा है, ठीक है। आज बिहार में कितना रोड बन गया, गांव-गांव में रोड बन गया, आज खेत में बिजली लग गया, घर का बात छोड़िए, खेत में बिजली। आज देखिए चमचा ही लोग शिक्षा और रोजगार का बात कर रहा है। अरे भैया तुम्हारा नेता राहुल गांधी लंदन ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, अचील कौआ के रोजगार देवे वाला कहता है, कह दो ना कि हमको चमचवन के रोजगार देवे लगी, जलेबी के फैक्ट्री खोला, चल जाओ रोजगार करने, लेकिन अपन नेता देवे नहीं करेगा, अब मांगेगा शिक्षा रोजगार। उम्र नहीं देख रहे, उम्र कबर में जाने का है, समझ गए ना। अब आज तक बेरोजगार घूम रहे, कांग्रेस के राज में रोजगार नहीं मिला था, कबर में लटका एगो पैर है इनका, रोजगार खोज रहे, बताइए। एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं तो बिल्कुल सही होना चाहिए, वो भी होगा, कायक बका रहे हैं, यही चल कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सब होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना, और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।